हमें इस ग्रह के इस हिस्से में क्यों रखा गया है, यानी इन लोगों के बीच, इस परिवार में। मैं इस ग्रह में हमारे अस्तित्व के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। और मेरा दूसरा सवाल भगवान के बारे में हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। हमारे जन्म से पहले और हमारी मौत के बाद हमारे जीवन को कौन कंट्रोल करता है? आप बहुत सी चीजों में विश्वास करते हैं। आप मानते हैं कि जन्म से पहले आप कहीं थे, मरने के बाद आप कहीं और जाने वाले हैं। ये सब बहुत सारी धारणाएं हैं। जब आपके पास इतनी सारी धारणाएं हों तो सच जानने का कोई रास्ता नहीं है ना? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो पहली चीज ये है कि आप कोई भी धारणा ना बनाएं, है कि नहीं? अगर आपकी रुचि सच में है, अगर आप सत्य की खोज में हैं, इसका मतलब आपने कोई धारणाएं नहीं बनाई हैं, है ना? अगर आप पहले से धारणाएं बना चुके हैं, आप सिर्फ अपनी धारणा को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सत्य की खोज नहीं है। एक सच्चा जिज्ञासु कोई धारणाएं नहीं बनाता, वो सिर्फ खोजता रहता है। हम खोज करें या आपकी धारणाओं को कंफर्म करें? मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आपको कंफर्मेशन चाहिए? आप सही हैं। क्या यह आपको सच के करीब लाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी धारणाएं सही हैं, क्या यह आपको सच्चाई के करीब लाता है? लाता है? आपको बस अच्छा लगेगा, चलो मैं सही था। लेकिन इससे कोई भी हल नहीं निकलता, है ना? जीवन हल नहीं होता। होता है क्या? नहीं। इसलिए अपनी आस्थाओं की पुष्टि का कोई मतलब नहीं। इंसानों के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो चाहते हैं कि वो हमेशा सही हों। ये सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल ये दुनिया के सभी झगड़ों का आधार है। मैं सही हूं, तुम गलत हो, यही समस्या है कि नहीं? मेरी धारणा सही है, तुम्हारी धारणा गलत है। क्या यह दुनिया की सभी समस्याओं की जड़ नहीं है? चाहे ये परिवार में हो, समुदाय में, दुनिया में या कहीं भी। हाँ, क्या हम इस समस्या को थोड़ा दूर करें? तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, आखिर ये आपकी धारणाएं हैं और आपकी ये धारणाएं ओरिजिनल नहीं हैं, कहीं और से ली हुई हैं, है ना? आपके पुजारी या मुल्ला या पिता या माँ, किसी ने आपके अंदर इन्हें डाल दिया, है कि नहीं? ये किसी और से ली गई हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने आपके ऊपर कितनी मेहनत की है। उन्होंने काफी मेहनत की है क्योंकि उनका व्यापार दांव पर लगा है। तो हो सकता है कि आपकी धारणाओं का सच्चाई से कोई लेना देना ना हो। अब आप शरीर के माध्यम से किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शरीर से परे है। यह नहीं होने वाला। आप इंद्रियों के माध्यम से किसी ऐसी चीज का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं जो भौतिकता से परे है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समुद्र की गहराई नापना चाहते हैं और आप 1 फुट की स्केल लेकर वहां गए, आप गलत नतीजे पर ही पहुंचेंगे, है ना? अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो आपका पहला काम है सही इंस्ट्रूमेंट लेकर आना। हाँ, हाँ या ना? यह आपका पहला काम है। मैं बस यही कह रहा हूं। आप भौतिकता से परे कुछ जानना चाहते हैं। पहली चीज आपको यह करनी होगी कि एक ऐसा बोध विकसित करें जो 5 इंद्रियों से परे हो, जो उसका अनुभव भी कर सके, जो भौतिक नहीं है। केवल तभी आप जान पाएंगे, वरना आप केवल विश्वास या अविश्वास कर पाएंगे, है ना? अगर मैं आपसे कहता हूं कि भगवान मेरी जेब में है, इतने लोग मेरा विश्वास कर लेंगे। यह बकवास है, हमें इस पर विश्वास नहीं। लेकिन मैं आपको एक लंबी चौड़ी कहानी भी सुना सकता हूं जिस पर हम काम कर सकते हैं और आपको विश्वास दिला सकते हैं, है ना? अभी भगवान मेरी जेब में है। इतने लोगों को मुझ पर विश्वास है, इतने लोगों को नहीं है। क्या ये लोग पहले की तुलना में भगवान के और पास आ गए? आ गए क्या? या फिर ये लोग दूर चले गए? नहीं, कुछ भी नहीं बदलता, है ना? तो हम अपना समय अपनी धारणाओं को सच साबित करने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको अपने बोध को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि केवल बोध होने पर ही आप जान पाएंगे। जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना? आप किसी भी चीज को तभी जान पाएंगे जब आप उसे अनुभव करेंगे। तब तक आप उसे नहीं जानते। क्या यह सच है? जिन लोगों की मुझसे बातचीत बंद है, क्या यह सच है?
अगर आप अनुभव करते हैं, आप जानते हैं। अगर आप अनुभव नहीं करते, आप नहीं जानते। आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुझे नहीं पता, इसीलिए आप विश्वास करते हैं, है ना? अगर आप केवल समाज में पास होना चाहते हैं, तो विश्वास एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं, तो विश्वास अच्छा रास्ता नहीं है। आस्था आपको आत्मविश्वास देती है, और मूर्खों के पास आत्मविश्वास होना खतरनाक है। समझे आप? मूर्खों में आत्मविश्वास आना बहुत बहुत खतरनाक है कि नहीं? क्या आप देखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हिचकिचाता है, मूर्खों में आत्मविश्वास होता है। क्या आपने देखा है? बहुत आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको किसी भी चीज के बारे में कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी चीज में अपना दिमाग नहीं लगाते। आपको पक्का पता होता है। आप जॉर्ज बुश को देखिए, कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है ना? क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं लगते? उन्होंने भारत आकर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मैं सच में विश्वास करता हूं। मैंने सोचा, कहने की जरूरत नहीं है, क्या हमें दिखता नहीं? आप में बहुत विश्वास होना चाहिए, नहीं तो आप परिस्थितियों में आंख बंद करके नहीं घुसेंगे। अगर आप समझदार हैं तो आप अपने चारों ओर देखेंगे, है ना? आप देखेंगे कि वहां क्या है, क्या नहीं। लेकिन आप विश्वास करते हैं, सिर्फ भगवान में ही नहीं, कई चीजों में। अपने जीवन को शुरू करने का सबसे समझदारी भरा तरीका है, मैं जो जानता हूं वो जानता हूं, जो नहीं जानता वो नहीं जानता। एक बार जब आप ईमानदारी से इसे स्वीकार कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका ज्ञान हर दिन बढ़ता जाएगा। वरना जब आप विश्वास करते हैं, आप वहीं ठहर जाते हैं। Belief is death, actually. विश्वास वास्तव में मृत्यु है। मार्क्स ने कहा है, धर्म अफीम है, क्योंकि ये लोगों को सुला देता है। उन्होंने सही कहा है, ये लोगों को सुला देता है ना? इसने सुलाया है ना? नींद आरामदायक है, इसमें बुरा क्या है? नींद ही क्यों, आप मर क्यों नहीं जाते? ये और भी ज्यादा आरामदायक है, क्योंकि वैसे भी आप विश्वास करते हैं। आखिरकार भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं? हाँ, है ना? क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे। तो समस्या क्या है? आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? हॉस्पिटल वगैरह क्यों जा रहे हैं? आप जाते क्यों नहीं? आप भगवान के पास जाने में देर क्यों कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। आप एक सच्चे विश्वास करने वाले नहीं हैं, है ना?